नमस्कार, मैं हूं उर्वशी जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं MH1 न्यूज की खास प्रस्तुति, हमारी विशेष कार्यक्रम जहां पर आपको ज्ञान दिया जाएगा मौनी अमावस्या के ऊपर। अमावस्या तो बहुत सारी आती है, लेकिन मौनी अमावस्या का खास तौर पर जहां महाकुंभ का आगाज हो चुका है और इस कुंभ के मौके पर, इस अमावस्या पर हर व्यक्ति यही चाहता है कि अपने बुरे पापों की वो निर्जरा कर पाए और अच्छे कर्म संचित कर पाए। यदि आप भी अपने घर पर बैठे या फिर इलाहाबाद के संगम पर जाकर डुबकी लगाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये अमावस्या आपके लिए कैसे हो सकती है खास, तो हम आपको याद करवा दें कि हमारे साथ आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ गई है वो शख्सियत जो आज ऊंचे साधु संतों की श्रेणी में तो शुमार होती ही है, साथ ही साथ जिन्हें बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त है, जो देश में नहीं विदेशों तक जिनके नाम का परचम लहराता है, और जो दाती हैं, दाता हैं, बहुत सारे ऐसे बेसहाराओं का आसरा जिन्हें हम जैसे लोग छोड़ जाते हैं सड़कों पर भूखे रहने के लिए, मरने के लिए, लेकिन उन्होंने लगाया है उन गरीब बच्चों को, गरीबों को, कन्याओं को अपने गले से। मैं बहुत बहुत नमन करना चाहूंगी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज का। बाबा जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है। नमो नारायण। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जो मौनी अमावस्या आने वाली है कितनी खासियत रखती है हिंदू, अगर हम शास्त्रों की बात करें, भारतीय सभ्यता संस्कृति की बात करें, क्योंकि अमावस्याएं बहुत सारी आती हैं और ये कुंभ के दौरान जो अमावस्या मिलने वाली है, आप ही से हम जान पाए कि 144 वर्षों बाद कुछ ऐसे योग बन रहे हैं और 30 वर्षों बाद कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं। तो उन तमाम योगों की, संयोगों की और खास अमावस्या के ऊपर हम चर्चा आपके साथ आरंभ करना चाहेंगे। संपूर्ण राष्ट्र को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, नमो नारायण। और बात मौनी अमावस्या की, और ये मौनी अमावस्या बहुत अद्भुत है। 10 फरवरी मौनी अमावस्या अपने आप में इतना जबरदस्त पर्व है कि पूछ। मौनी अमावस्या के पावन पर्व का कारण इस समय जो नक्षत्रों का योग है वो अपने आप में बहुत अनुकूल। एक सबसे बड़ी बात है, पिता और पुत्र का मकर राशि में मिलन 30 साल के बाद हो रहा है। तुला राशि का शनि है, तुला राशि का शनि फिर 30 साल के बाद आएगा, और मकर राशि शनि की राशि, और शनि की राशि में सूर्य का आना अपने आप में बहुत अलौकिक और बहुत अद्वितीय है। और सबसे बड़ी बात है कि मकर राशि में स्थित सूर्य से 9 के 9 ग्रहों की युति और दृष्टि संबंध है। सूर्य चंद्र शुक्र मकर राशि में है, और मंगल बुध और द्विद्वादश योग है। सूर्य चंद्र शुक्र राहु शनि का चतुर्दशम योग है। सूर्य चंद्र शुक्र केतु का चतुर्दशम योग है। सूर्य चंद्र शुक्र बृहस्पति का नवम पंचम योग है। ये सारे के सारे ग्रह आपस में या तो दृष्टि संबंध है या युति संबंध है, जो अपने आप में बहुत अलौकिक, बहुत अनुकूल और बहुत ही लाभकारी है। ये तो ब्रह्मांड है, तो पिंड, जो ब्रह्मांड और पिंड का तारतम्य गणनाओं के आधार पर होता है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं इस समय जो ग्रह रश्मियां है अपना संपूर्ण प्रभाव गंगा जल को प्रभावित करेगी, यमुना को प्रभावित करेगी, सरस्वती को प्रभावित करेंगे। और इस समय महाकुंभ के पावन पर्व पर स्नान करना, डुबकी लगाना, या अपने घर में मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करते हुए परमात्मा का चिंतन करना, भजन करना, सुमिरन करना बहुत अनुकूल और बहुत शुभ रहेगा। वैसे तो मौनी अमावस्या पर नहाने का जो सुंदर समय वो ब्रह्म मुहूर्त में है, सूर्योदय से पूर्व है, लेकिन दिन में भी बहुत अद्भुत समय है। 8:28 से लेकर 9:52 पर, 9:52 से लेकर 11:16, और दिन में 11:16 से लेकर 12:40 का समय, ये बहुत अनुकूल और बहुत शुभ है। दोपहर 2:05 से लेकर 30:30 का समय भी अति शुभ और अति कल्याणकारी। इन ग्रह योगायोगों में किया गया स्नान आपको समाज में मान सम्मान दिलाएगा, आपकी महत्वाकांक्षा को पूर्ति कराएगा, कारोबार में धन लाभ और परिवार को पूर्ण सुख मिले। भूमि भवन वाहन संबंधी समस्या का होगा निवारण, अपनों का मिलेगा साथ, संतान को मिलेगी सफलता, ऋण और रोग से छुटकारा मिलेगा, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, विघ्न भ्रम भटकाव से छुटकारा मिलेगा, धर्म की ओर लगाव होगा, और कारोबार में वृद्धि और संकटों से मिलेगा छुटकारा। क्योंकि ये जो समय मैंने बताया, जो मुहूर्त मैंने बताया, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत। इस दौरान किया गया पूजा, दान, मंत्र जाप आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और आपके जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। कई वर्षों के बाद ये मौनी अमावस्या है और इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी इस तमाम जानकारी को देने के लिए। दर्शकों, एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर आप ये जान सकते हैं आप कौन सा कर सकते हैं दान,
कैसा हो उपाय आपकी राशि के अनुसार, कौन से मंत्र का जाप, और यदि आप इलाहाबाद के संगम पर आते हैं तो आपको किस समय ऐसी कौन सी विशेष सूर्य की किरणें बनेगी, ऐसे कौन से योग बनेंगे जिसका पूर्ण लाभ आप उठा पाएंगे, बता रहे हैं दाती जी महाराज इस खास कार्यक्रम के माध्यम से। और आपको याद करवा दें कि आपने मौनी अमावस्या पर, चलिए आपके लिए पूछते हैं अगला प्रश्न बाबा जी से कि बाबा जी मौनी अमावस्या पर और क्या क्या विशेष हो सकता है, क्या कर सकती है आम जनता? मौनी अमावस्या पितरों के लिए भी बहुत अद्भुत मानी गई है। मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर सर्वप्रथम नित्य कर्म से स्नान उपरांत माता पिता के चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए। तत्पश्चात अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए भगवान सूर्य को जल चढ़ाना बहुत उत्तम और बहुत अनुकूल माना गया है। सूर्य को जल चढ़ाने के बाद एक लोटा जल ले ले, पीपल की 21 परिक्रमा करें और वो जल पीपल में पेड़ में चढ़ा दे, बहुत अच्छा रहेगा। मौनी अमावस्या पर एक बहुत अद्भुत है, उस दिन व्रत रखना, श्रद्धानुसार व्रत रखें और व्रत रखने के बाद किसी पवित्र नदी, सरोवर जल में या गंगा जल में गंगा जल डालकर स्नान जरूर करें, या त्रिवेणी के तट प्रयागराज कुंभ में स्नान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्नान के उपरांत अपने पितरों के नाम से गाय और गरीब को भोजन का दान दें। जरूरतमंद गरीब लोगों को आवश्यकता अनुसार गर्म वस्त्रों का दान दें। मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर हरा चावल गायों को डालना बहुत अच्छा माना गया है। सदानुसार 7, 11, 21 गरीब निर्धन व्यक्तियों को भोजन कराना मौनी अमावस्या के दिन बहुत अच्छा माना गया है। जरूरतमंद लोगों को, गरीबों को भंडारा करना बहुत शुभ माना गया है। और अपनी हैसियत के अनुसार 1, 2, 4, 5, 7, 11 जो भी आपके है उन्हें गर्म वस्त्र, जूते, चप्पल और दैनिक जरूरत की वस्तु दान में दी जाए तो बहुत शुभ रहेगा। मौनी अमावस्या के पावन पर व्रत रखते हुए नित्य क्रम से जो स्नान उपरांत तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना अति कल्याणकारी और अति लाभकारी माना गया। इन बातों का ध्यान यदि मौनी अमावस्या पर रखा जाए तो बहुत अद्भुत रहेगा। आज बहुत अद्भुत है। मौनी अमावस्या के दिन कैसे आप पूजन करें, मौनी अमावस्या के दिन क्या दान करें, किस मंत्र का जाप करें, ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जिससे कि आपका जीवन खुशियों से भर जाए। नमो नारायण। शुक्रिया दाती जी महाराज हमारे साथ लगातार जुड़ने के लिए और ऐसा ज्ञान देने के लिए जो हमारे बुरे कर्मों की, जिसका हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हम कई बार चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि ज्ञान का अभाव होता है और ये जानकारियां दुर्लभ होती हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं, जो साधु संतों तक सीमित है, लेकिन आज मीडिया के माध्यम से आम जन साधारण तक बहुत आसानी से पहुंच जाती है। आप जैसे संतों को नमन है जो इतने ज्ञान पर होने के बावजूद भी, इतना कीमती वक्त होने के बावजूद आप हम जैसे लोगों के लिए समय निकालते हैं और टेलीविजन के विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनमानस में ये जागृति, ये चेतना देते हैं। दर्शकों, आपकी राशियों के अनुसार भी जानेंगे कि 12 राशियों के अनुसार क्या करें पूजन, क्या करें दान, कौन सा हो मंत्र, ये बताएंगे बाबा जी। लेकिन उससे पहले हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करना चाहेंगे। विजेंद्र जी आपकी कॉल लेना चाहेंगे, लुधियाना पंजाब से कॉलर हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं या जिनके बारे में भी पूछना है उनकी दे सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। 1 फरवरी 1982 जी, सुबह 9:40। जन्म स्थान बोल दें। जन्म स्थान लुधियाना पंजाब। ये आपकी डिटेल्स है विजेंद्र? हाँ जी, हाँ जी। 1 फरवरी 1982। 1 फरवरी 1982 है, 9:40 सुबह का लुधियाना का जन्म है। प्रश्न करें। प्रश्न यही है, काम कुम नहीं मेरा कोई चल रहा है जी। अच्छा, तो चलिए बाबा जी, आज आधे से ज्यादा हमारी जो देश की आबादी है वो काम को लेकर चिंतित है और विजेंद्र भी उसी कैटेगरी में शामिल होते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं इनके सितारे? जिस तरह के ग्रह योगायोग इनके बन रहे हैं, ये कार्य को लेकर, कैरियर को लेकर बहुत थोड़े से परेशान जरूर नजर आएंगे। और इनका समय 2013 27 दिसंबर का समय अनुकूलता का संकेत देना, थोड़ा सा प्रयत्न, थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। इस समय ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से इन्हें धैर्य और संयम से काम करना पड़ेगा। ग्रह नक्षत्र ये कह रहे हैं कि हर रोज घर में घी का दीपक जलाकर संकट मोचन हनुमान अष्टक की सुबह और शाम ये पाठ करते हैं, 7 पाठ रोज करते हैं। और श्रद्धानुसार मंगलवार दिन साबुत मसूर बांधकर सफाई कर्मचारी को दान में देते हैं तो बहुत अनुकूल और बहुत शुभ रहेगा। ये उपाय इन्हें 24 दिसंबर 2013 तक करना है। 24 दिसंबर 2013 के बाद समय इनका थोड़ा सा अच्छा होना शुरू होगा और 2014 आते आते इन्हें सफलता मिलना ही शुरू हो जाएगी। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज। और अपने दर्शकों को बता दें कि यदि आप बाबा जी से संपर्क करना चाहते हैं या इलाहाबाद संगम जाने का आप सोच रहे हैं और जाना चाहते हैं, आप दाती जी महाराज को भी वहां मिल सकते हैं। वो भी अमावस्या के मौके पर आपको वहीं मिलेंगे और सुबह का स्नान आप उनके साथ कर सकते हैं। उसके लिए आपको कॉल बैक करनी है, जो स्क्रोल पर नंबर नजर आ रहे हैं उन्हीं नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं।
तो चलिए अब शुरुआत करते हैं 12 राशियों के अनुसार पहली 3 राशियों की कि क्या करने हैं खास दान, पूजन, उपाय, और चर्चा करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए। मौनी अमावस्या का बहुत पावन पर्व है। 9 के ग्रहों का आपस में युति संबंध है या दृष्टि संबंध है, और इस तरह के घर योगायोगों में मेष राशि के लोग नित्य कर्म से स्नानों उपरांत या तो इलाहाबाद में त्रिवेणी के संगम पर जाकर स्नान करने के उपरांत पूजा पाठ करें, या किसी पवित्र सरोवर, किसी नदी या जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करने के उपरांत पितरों का तर्पण करें। अपने घर की पूजा स्थान में घी और तेल का दीपक जलाकर ओम शम अगोक्षाय नमः, एक ऐसा मंत्र है जो आपकी संपूर्ण दर्द, संपूर्ण परेशानी और जीवन के कष्टों से छुटकारा मिलेगा। ओम शम अगोक्षाय नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करें, और साथ में ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और जाप के उपरांत श्रद्धानुसार लाल कपड़े में साबुत मसूर बांधकर आप किसी गरीब को या किसी मंदिर में दान देते बहुत अच्छा रहेगा। मेष राशि वालों, अद्भुत दिन है। 2 मंत्र मैंने बताया, ओम शम अगोक्षाय नमः और ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना अति कल्याणकारी रहेगा। और साथ में लाल कपड़े में साबुत मसूर बांधकर किसी मंदिर में दान दे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस दिन हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल के 24 दीपक जलाइए, आपके हर कष्ट और हर परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये अद्भुत है, करके देखिए आपको लाभ मिल जाएगा। नमूना। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, मौनी अमावस्या का पावन पर्व है, और मौनी अमावस्या के पावन पर्व नित्य कर्म से स्नानों उपरांत किसी पवित्र सरोवर, नदी या जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, और स्नान के उपरांत पितरों का तर्पण करें, और घर में घी और तेल का दीपक जलाकर ओम शम छाया पुत्राय नमः, एक ऐसा मंत्र है जो आपके दर्द, आपकी परेशानी, आपके विघ्नों को कम करेगा। ओम शम छाया पुत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और इसके साथ साथ 108 बार ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय बचे, इस मंत्र की 1 माला जाप करिए या 11 माला जाप करें। जाप के उपरांत गरीब कन्याओं को खीर का भोजन कराइए, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। एक बात और मैंने देखी है कि इस वृषभ राशि वाले यदि मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर छत के ऊपर 11 सरसों के तेल के दीपक जलाते हैं तो उनके जीवन में बहुत अनुकूलता आएगी और जीवन कष्टों से एकदम दूर हो जाएगा, जीवन में खुशियां भर जाएगी। अद्भुत है मौनी अमावस्या का पावन। मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर महाकुंभ का पर्व है। इलाहाबाद में त्रिवेणी के संगम पर डुबकी लगाना भी अति कल्याणकारी और अति शुभ माना गया है। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, मौनी अमावस्या के इस पावन पर्व पर नित्य कर्म से स्नानों उपरांत स्नान किसी पवित्र सरोवर में करें, नदी में करें या जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। तत्पश्चात पितरों का तर्पण करेंगे। मौनी अमावस्या पर पितरों का तर्पण करना बहुत शुभ, पितरों के नाम से गरीब गाय को भोजन देना बहुत शुभ माना गया है। अपने घर में पूजा स्थान में घी का दीपक जलाएं। ओम शम भानु पुत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करें। साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और जाप के उपरांत किसी गरीब कन्या की विवाह संबंधी वस्तुओं का दान आप करते हैं, किसी गरीब कन्या के विवाह में विवाह संबंधी वस्तुओं का दान करते हैं तो बहुत अनुकूल रहेगा। और यदि पीपल के पेड़ में 11 सरसों के तेल के दीपक जलाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगा। ये मौनी अमावस्या के पावन पर ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन आपके जीवन की हर समस्या का समाधान ये उपाय देंगे। नमो नारायण। शुक्रिया दाती जी महाराज। और हम अपने दर्शकों को याद करवा दें, लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप यदि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो डायल कर सकते हैं हमारा स्टूडियो नंबर। और ऐसी कड़ी में सोनीपत हरियाणा से चंदा जी हम आपका हार्दिक नमन करना चाहेंगे। नमो नारायण। आप डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स दे सकती हैं। मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 1969 जी, 11:20 सुबह जी, और जन्म स्थान सोनीपत। समस्या बताएं। मैम, मुझे दाती जी से ये पूछना है कि जैसे सूर्य मकर राशि में अब हुआ है तो इसका मेरी राशि पे मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या असर पड़ेगा, और मेरे इष्ट देव कौन से हैं, और मेरे को क्या नग वगैरह पहनना चाहिए। और एक बात और मैम, कि जिस तरह मुझे कई पंडित लोग बोलते हैं कि भाई आपको विष्णु की पूजा करनी चाहिए, जबकि मैं बचपन से शिव जी की पूजा करती हूँ, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप इस विषय में बात। बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं चंदा जी आपने। चलिए बाबा जी, इनके बहुत सारे प्रश्न हैं। इनका ये कहना है कि जैसे सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया है और इसका इनकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी गोचर की भी शायद ये बात करना चाहती हैं, और साथ ही साथ जानना चाह रही हैं बहुत सारी ऐसी बातें। 6 जुलाई 1969 बॉर्न है, 11:20 सुबह का, सोनीपत का ही इनका जन्म है। चंदा जी हैं हरियाणा से। इष्ट देव के बारे में चंदा जी, सूर्य मकर राशि में प्रवेश किया और ये जी
बाबा जी, इनके 3 प्रश्न थे। ये इष्ट देव के बारे में भी जानना चाहती हैं, ये जानना चाहती हैं कि इनका सूर्य मकर राशि में प्रवेश का क्या असर पड़ेगा, और साथ ही साथ ये कौन सा रत्न धारण करें। जिस तरह की इन्होंने ग्रह नक्षत्र बताए हैं, जिस तरह की ग्रह योगायोग है, इस ग्रह योगायोग में मैं बता सकूं सूर्य मकर राशि में प्रवेश इनके लिए बहुत शुभ और बहुत अनुकूल। बस थोड़ा सा जिस तरह की ग्रह योगायोग है, फिकल माइंड नहीं रहे, फिकल माइंड में इनको नुकसान हो जाएगा। ये पन्ना धारण करे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और पन्ना से ज्यादा ये अपने गले में 3 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने धारण करना बहुत शुभ रहेगा इनके लिए। और आने वाला समय बहुत अनुकूल है, लेकिन थोड़ा सा अपने फिकल माइंड से बचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज। गुरमीत सिंह जी की कॉल लेना चाहेंगे हम। करनाल से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरमीत जी, नमो नारायण। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी 1982 जी। हाँ जी, और मेरी तरक्की कब होगी? टाइम ऑफ बर्थ बता दें आप, और प्लेस ऑफ बर्थ बता दें आप। शाम का 5:30 बजे, करनाल। हाँ, ठीक है। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है गुरमीत। आपके पास कोई बेबी है पहले? नहीं जी, अनमैरिड। आप बिटिया के बारे में जानना चाह रहे हैं ना? नहीं, मैं अपनी अच्छा, तरक्की, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, आई एम वेरी सॉरी। बाबा जी, इनका प्रश्न है गुरमीत जी का कि इनकी तरक्की इनकी नौकरी में कब तक होगी। इनकी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स है 26/1/1982, सुबह 5:30 बजे, करनाल का जन्म है। जी बाबा जी, गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। 26/1/1982, सुबह 5:30 बजे, करनाल का जन्म है इनका, और ये जानना चाहते हैं कि इनकी तरक्की कब तक होगी। धनु लग्न है और केतु लग्न में, और शनि और मंगल इनके 10वें स्थान में, बृहस्पति तुला राशि का इनके लाभ स्थान में 11वें घर। जब संपूर्ण ग्रह युगायोगों की बात करूं तो ये जो 29 मई 2013 आती, इनके इसके बाद इनका समय बहुत अनुकूल और बहुत शुभ रहेगा। संपूर्ण परेशानियों का निवारण और संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति की दशा 2024 तक है। ये बृहस्पति का जाप करे और बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और गुरुवार के दिन ही श्रद्धानुसार चने की दाल गौशाला में दान देते हैं तो कैरियर संबंधी संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। 29 मई 2013 के बाद धीरे धीरे समय अनुकूल का संकेत दे रहा है। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी गुरमीत जी को उनके बारे में बताने के लिए। सतीश जी की कॉल लेते हैं। भिवानी हरियाणा से अगले कॉलर हैं। सतीश जी, नमो नारायण। सतीश जी, आप यदि हमें सुन पा रहे हैं तो बात कर सकते हैं जी। हेलो। चलिए, शायद आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, माफ कीजिएगा, आपकी फोन कॉल हम नहीं ले पाएंगे। बाबा जी, अमावस्या एक ऐसा दिन, एक ऐसा योग जहां पर हर व्यक्ति यही चाहता है कि वह अपने पितरों को नमन करे, उनको तर्पण करे, उनको याद करे। लेकिन मैं चाहूंगी कि हम यहाँ पर इस बात की चर्चा जरूर करें कि जो इस वक्त हमारे माता पिता हैं, सास ससुर हैं, हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आने वाले समय में यही पितृ बनेंगे। तो ये आने वाली पीढ़ियों को उनका तर्पण करना है, या हमसे कुछ ऐसी इस जन्म में भूल हो जाती है, इस दौरान कोई भूल हो जाती है कि उसका खामियाजा हमारी अगली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। मतलब ये जानकारी हम जरूर लेना चाहते हैं कि ये आखिरकार पितृ भटक क्यों जाते हैं, या फिर अगर उन्हें हमसे प्यार होता है। किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा कि आप इतने कार्यक्रम करती हैं, अगर हमारे बुजुर्ग हमसे इतना प्यार करते हैं तो फिर वो हमें श्राप क्यों देते हैं, फिर वो हम पर क्रोधित क्यों होते हैं, फिर हम उनको मनाते क्यों हैं, फिर उनकी शांति क्यों नहीं हो पाती, मरने के बाद भी वो हमारे ऊपर क्रोध की नजरों से क्यों देखते हैं। स्पष्टवादी हूं और बहुत मेरा बोला हुआ कई बार लोगों को बड़ा तकलीफ देता है। देखिए, तर्पण का कतई मतलब नहीं है कि वो लोग पीड़ित हैं या वो हमें श्राप देते हैं। अमावस्या जैसा पावन पर्व हो और पितरों के नाम पर परंपरा रही कि दान देने से जीवन में खुशहाली और हरियाली आती है। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं होता हूं कि पितर हमसे कभी नाराज होते। और सबसे बड़ी बात है कि पितर नाराज हमारे कर्मों से होते। हमारा वर्तमान ठीक होना बहुत जरूरी है। हमारा वर्तमान ठीक होना मैं हमेशा देखा हूं और हमेशा मैं हमें ये बात कहता रहता हूं कि वे लोग जो भयभीत और भ्रमित है उनसे बाहर आना चाहिए। वर्तमान में यदि हम माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे तो ये धर्म शास्त्रों के अनुकूल नहीं और मानवता के अनुकूल नहीं है। मानवता के अनुकूल कभी नहीं माना गया है। हमें माँ बाप की सेवा करना हमारा धर्म बनता है। लेकिन हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि यदि हम पावन पर्वों पर, जैसे अमावस्या हुई, या इन पावन पर्वों पर पितरों के नाम पर तर्पण करके दान देते तो हमारे जीवन में खुशहाली। वो इसलिए पितर हमें श्राप देंगे, मैं इस बात से कभी सहमत नहीं हूं।
पितृ तो, यदि हम माता पिता की सेवा जीते जी नहीं करेंगे तो स्वतः ही हमारे कर्म खराब हो गए, हमारे कर्म हमें श्राप देंगे। पितृ हमें कभी श्राप नहीं देते, हमारे कर्म जो हमारे कुकर्म है, जो हमारा फर्ज हम नहीं निभाते हैं, उनका फल हमें मिलता है। पितृ कभी हमें श्राप नहीं देते और माता पिता तो कभी श्राप देते ही नहीं है। कभी मौका मिलेगा इस विषय पर बहुत देर तक बोलूंगा, लेकिन हमारा धर्म बता ये पावन पर्व, इस पावन पर्व पर जो ऊर्जा है, जो रश्मियां हैं, वो हमें प्राप्त हो तो दान का अपना एक महत्व है, मंत्र जाप का अपना एक महत्व है। मंत्र जाप करना, अमावस्या के पावन पर मंत्र जाप करने से उस ऊर्जा का हम प्रभाव हमारे भीतर में होगा और हमारी बुद्धि सकारात्मक रहेगी। और इसी तरह तर्पण और दान का एक महत्व है। लेकिन राष्ट्रवासियों, माता पिता कभी भी अपनी संतान, चाहे संतान कैसी भी हो जाए, माता पिता श्राप नहीं देते, वो हर हाल में अपनी संतान को आशीर्वाद ही देते। लेकिन हमारे कर्म, जो हमारे कर्म हैं, वो हमें हम पीड़ित करते हैं, वो हमें दुख देते हैं, उन हमारे कुकर्मों का फल हमें मिलता है। माता पिता हमें कभी श्राप नहीं देते, इस बात का ध्यान रखें। हाँ, इतना जरूर है कि हमें अपने जीवन में, वर्तमान में भी अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए और माता पिता के नाम से जो हमें छोड़कर चले गए, उन्हें अमावस्या पर या इस पावन पर्वों पर उनके नाम से दान देने से एक सुंदर ऊर्जा का प्रभाव होता है, जो हमारे जीवन में खुशहाली लाता है। नमन। शुक्रिया बाबा जी। यानी कि जो आपकी कुंडली को देखकर ये बताते हैं कि आपके पितृ दोष लगा है, तो ये आपने बहुत सुंदर हमें जानकारी दी है। तो वो दोष हमारे कर्मों की वजह से लगा है और क्योंकि आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी भव में अपने से बड़े का अनादर किया है और वो आपको आगे चुकाना ही होगा। वर्तमान स्थिति की बात की दाती जी ने, बहुत सुंदर बात की कि वर्तमान कर्मों को देखना है, ना पिछला सोचना है, ना अगले फल की उपेक्षा करनी है, सिर्फ वर्तमान कर्मों को सुंदर बनाना है। आपका जीवन जो है सुंदर बन सकता है। बहुत विशेष चर्चा मौनी अमावस्या पर दाती जी महाराज के साथ हमारी ये इस कार्यक्रम के माध्यम से जारी रहेगी, इस छोटे से अंतराल के बाद भी। UV किरणा रोज ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਏਜਿੰਗ, ਆਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਰਿੰਕਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੈ ਆਓ ਕ੍ਰਿਜ਼ਾਲ